नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर अमेरिका से है, जहां रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% का टैरिफ लगाने वाला बिल अमेरिका सीनेट से पास हो गया। दूसरी खबर दिल्ली एनसीआर की है, जहां भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की परेशानी बढ़ा दी गई है। तीसरी खबर संसद से है, जहां एमएसएमई से जुड़ा जरूरी बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। चौथी खबर क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी है, जिन्होंने उत्तराखंड में जमीन खरीदने और अपना बेस वहां शिफ्ट करने के लिए मुख्यमंत्री से मदद मांगी है। और पांचवी खबर सोने की कीमत से जुड़ी है, जहां सोना एक बार फिर महंगे स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं। तो हम बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का रूस पर बड़ा एक्शन, भारत पर भी असर पड़ा। अमेरिका सीनेट ने रूस से जुड़े एक बड़े प्रतिबंध विधेयक को 86-11 वोटों से मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य रूस के तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रस्तावित प्रस्तावित कानून में उन देशों पर भी भारी टैरिफ लगने का प्रावधान है जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। इससे भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर भी असर पड़ने की संभावना है। प्रस्तावना में अधिकतम 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति देने की बात है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सीनेट से बिल पास होना और उसका तुरंत कानून बन जाना एक ही बात नहीं है। आगे अमेरिका राजनीतिक प्रक्रिया के तहत इसे और चरणों से गुजरना होगा। अगर भविष्य में ऐसे टैरिफ वास्तव में लगाए जाते तो इसका असर भारत अमेरिका व्यापार कंपनियों की लागत और कुछ सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है। साथ ही भारत के लिए रूस से मिलने वाला कच्चा तेल ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले पर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। यानी फिलहाल इसे 100% टैरिफ लग चुका है, ऐसा समझना गलत होगा। अभी ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। मानसून के बीच राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या सामने आई। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली की कई इलाकों से लोग बारिश और पानी भरने की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। भारी बारिश का सबसे ज़्यादा असर आम लोगों के रोज़मर्रा के सफ़र पर पड़ता है। ऑफिस जाने वाले लोग हो, स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हो या ज़रूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग, जल भराव के कारण यात्रा का समय काफ़ी बढ़ सकता है। ऐसे मौसम में वाहन चलाने वालों का विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कम दिखाई देने वाला रास्ता, पानी से भरा सड़कों और अंडरपास में बिना स्थिति जाने प्रवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अगर आपके इलाके में भारी बारिश हो रही हो तो मौसम और उस स्थान प्रशासन की सलाह देखकर ही यात्रा करना बेहतर है। अब तीसरी खबर बेहद ज़रूरी है। अब तीसरी और बेहद ज़रूरी खबर छोटे कारोबारों और व्यापारियों से जुड़ी है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएससी डेवलपर अमेंडमेंट बिल 2026 को लेकर संसद में बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये बिल लोकसभा से भी पास हो चुका है। इससे पहले राज्यसभा इसे मंजूरी दे चुकी थी। इस बिल का एक ज़रूरी उद्देश्य है छोटा और मध्यम कारोबारों को समय पर भुगतान दिलाने की व्यवस्था को मजबूत करना। कई छोटे कारोबारों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सामान या सेवा देने के बाद उनका पैसा लंबे समय तक अटक जाता है। ऐसी स्थिति में कारोबार चलाने के लिए उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी होती है। प्रस्तावित बदलाव में भुगतान प्रक्रिया को बेहद बनाने, विवादों के समाधान को तेज करने और छोटे कारोबारों के लिए कंप्लेंट्स को
आसान बनाने जैसे कदम शामिल हैं। अगर इन बदलाव को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के केस फ्लो में सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है। यानी ये खबर सिर्फ संसद की राजनीति नहीं बल्कि देश के छोटे कारोबारियों के लिए सीधे मायने रखने वाली खबर है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ पंत उत्तराखंड में ज़मीन खरीदना चाहते हैं और अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में मदद करने की अपील की है। ऋषभ पंत उत्तराखंड के गहरा जुड़ाव रखते हैं और राज्य में अपना आधार बनाने की उनकी इच्छा पहले भी चर्चा में रही है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो ये उनके लिए सिर्फ ज़मीन खरीदने का मामला नहीं होगा बल्कि अपने गृह राज्य के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत करने वाले कदम भी हो सकता है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार की तारीफ से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सीधा संबंध आम लोगों की जेब से है। सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ताजा बाजार रिपोर्टों में सोने की कीमत के ऊंचे स्तर पर बने रहने की बात सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, इन्वेस्टर्स की मांग और वैश्विक बाजार की गतिविधियां सोने की कीमत को प्रभावित करती है। जब दुनिया में आर्थिक या भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो कई इन्वेस्टर सोने की सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। इसी तरह सोने की मांग बढ़ने पर इसकी कीमत पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ आज ही भाव देखकर फैसला ना लें। 22 कैरेट और 24 कैरेट के भाव अलग अलग होते हैं और ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के विश्वसनीय ज्वेलर से या भरोसेमंद ज्वेलर से उसी दिन वास्तविक रेट की जांच जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज की 5 बड़ी खबरें थी। अमेरिका का रूस प्रतिबंध बिल और भारत पर संभावित ट्रैफिक का असर, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और जल भराव, एमएससी अमेंडमेंट बिल का संसद से पास होना, ऋषभ पंत का उत्तराखंड में जमीन खरीदने का प्लान और सोने की कीमत में लगातार हलचल। इनमें से आपको सबसे ज़रूरी खबर कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही देश दुनिया की खबरें सरल हिंदी में और बिना बेवजह लंबा किए जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।